आज की कहानी है बेटी और बहू में फ़र्क क्यों। नीता की शादी की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही थी वैसे वैसे घर में चहल पहल बढ़ती जा रही थी। घर में मेहमानों का जमघट लगना शुरू हो गया था। नीता ने भी अपने मन में होने वाले ससुराल के प्रति कई सपने पाल रखे थे। कई बार वह अकेले में ससुराल के बारे में सोचकर मन ही मन घबरा जाती थी, लेकिन अपनी यह घबराहट बड़ी सफाई के साथ छुपा भी लेती थी। इंसान की बनाई हुई यह बड़ी अनोखी परंपरा है जिसमें एक लड़की को शादी के पश्चात अपना घर त्यागना पड़ता है। घर ही क्या, घर से संबंधित हर चीज़ पर नैतिक रूप से उसका अधिकार समाप्त समझ लिया जाता है। अपने माता पिता भाई बहन के साथ साथ उसे उस हर चीज़ को भुलाना पड़ता है जो उसे बहुत प्यारी होती है। नीता बड़ी बहादुर लड़की थी तथा उसने भी दूसरी लड़कियों की तरह इस घड़ी के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, परंतु उसका कोमल मन कई बार लाख कोशिश करने के बाद भी बेचैन हो जाता था। वक्त गुजरते गुजरते नीता के पराये होने की घड़ी आ गई और अश्रुपूरित विदाई के साथ नीता ससुराल के लिए विदा हो गई। पूरे रास्ते उसे अपने सभी परिजनों की याद सताती रही। रह रहकर उसे भाभी ससुराल के प्रति अपनी माँ से मिली शिक्षाएं याद आने लगीं। माँ ने बचपन से ही नीता को यही सिखाया था कि शादी के पश्चात अपने सास ससुर को ही माता पिता समझना और देवर और ननद को बहन भाई समान मानना। ससुराल में लड़की की डोली जाती है और वहाँ से फिर वो अर्थी पर ही निकलती है। ये सब बातें सोचते सोचते नीता का ससुराल आ गया। घर में नीता का सत्कार हुआ। किसी ने कहा कि घर में लक्ष्मी आ गई है, तो कोई बहू की सुंदरता की तारीफ कर रहा था। कुछ दिनों पश्चात सभी मेहमान भी घर से जा चुके थे और फिर जिंदगी अपने स्वाभाविक रूप से चलना शुरू हो गई थी। नीता ने के इस नए घर में उनके सास ससुर के अलावा एक ननद और एक देवर भी थे। नीता के पति का स्वभाव काफ़ी सरल था तथा वह हर प्रकार से नीता का ख्याल रखने की कोशिश करता था। शादी को 2 महीने बीत गए थे। दिसंबर के महीने में नीता का जन्मदिन आने वाला था और ख़ास बात यह थी कि उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी ननद का जन्मदिन भी था। नीता का जन्मदिन अभी तक बहुत धूमधाम से न सही, परंतु बहुत प्यार और उत्साह के साथ मनाया गया था। नीता को पारिवारिक के सभी लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लग जाते थे तथा परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर बड़ी खुशी खुशी जन्मदिन मनाते थे। दिन बीतते बीतते आखिर जन्मदिन वाली वो घड़ी भी आ गई। नीता अल सुबह ही उठ गई थी और सबकी बधाइयों के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। उसे उम्मीद थी कि उसके पुराने घर की तरह न सही, लेकिन सब उसे बड़े प्यार से जन्मदिन की शुभकामनाएं तो ज़रूर देंगे। इसी बात में मुग्ध होकर उसने रसोई में जाकर चाय बनाई और चाय लेकर अपने सास ससुर के पास पहुंची। उसको लग रहा था कि कमरे में जाते ही उसे बधाइयाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। कमरे में जाकर उसने चाय की ट्रे को मेज़ पर रख दिया। हर क्षण उसे यही लग रहा था कि उसे अब बधाइयाँ मिलेंगी, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। थोड़ी देर पश्चात वो वापस अपने कमरे में लौट आई। सुबह के नाश्ते के वक्त सभी लोग साथ साथ बैठे थे, परंतु उस वक्त भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर पश्चात फ़ोन की घंटी बजी और नीता ने ख्यालों में खोते खोते कुछ देर बाद फ़ोन उठाया तो उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई, जन्मदिन मुबारक हो नीता बेटी। ससुराल में जन्मदिन की बधाइयाँ लेने में इतनी मशगूल हो गई कि माँ का फ़ोन भी इतनी देर से उठाया। पिताजी ने भी बात करके नीता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर आशीर्वाद दिया। नीता उम्मीद लगाकर सोच रही थी कि ये सभी लोग शाम को मुझे कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं। शायद इसीलिए कोई भी मेरे जन्मदिन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है।
अब नीता शाम के सरप्राइज़ के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। शाम के 8 बजने वाले थे। घर में सरप्राइज़ वाला कोई माहौल नज़र नहीं आया। नीता और उसकी ननद सीमा नीता के कमरे में बैठकर आपस में बातें कर रही थीं कि अचानक से नीता के फ़ोन की घंटी बजी। मोबाइल सीमा ने उठाया तो उधर से नीता की सहेली रमा की आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे टू यू नीता। नीता की ननद ने तब बताया कि वो नीता नहीं बल्कि उसकी ननद सीमा है और मोबाइल नीता की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आपने बताया नहीं कि आज आपका जन्मदिन है, चलो हैप्पी बर्थडे। इतना कहकर वह बाहर की तरफ चली गई। नीता ने अपनी सहेली रमा से काफ़ी बातें की और जैसे ही उसने मोबाइल रखा, नीता की सास ने कमरे में प्रवेश किया और बोली, अरे नीता, तुमने बताया नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। फिर पर्स से 100 रुपये निकाल कर नीता की हथेली पर रखे और नीता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर चली गईं। नीता ने सोचा कि शायद ये लोग बहुत सरल स्वभाव के लोग हैं जो इन चीज़ों को ऐसे ही मनाते हैं। नीता ने इस तरह मिले आशीर्वाद को सर माथे पर ले लिया। कुछ दिन बाद घर में चर्चाएं शुरू हो गईं कि सीमा का जन्मदिन आने वाला है, तो क्या क्या करना है, कैसे करना है, खाना क्या बनाना है। आज सीमा के जन्मदिन के एक दिन पूर्व सभी को उसका जन्मदिन अच्छी तरह याद था। सुबह जैसे ही सीमा की आँख खुली, सभी लोगों ने कमरे में खड़े होकर गाया, हैप्पी बर्थडे डियर सीमा। माताजी ने सीमा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे 500 रुपये दिए और पिताजी ने उसकी ख्वाहिश पूछी। शाम को छोटी सी दावत का आयोजन हुआ जिसमें एक बड़ा सा केक काटा गया। घर वालों और सभी मेहमानों ने सीमा को जन्मदिन की पुनः बधाई दी। नीता एक कोने में खड़ी खड़ी सोच रही थी कि जिन लोगों को मेरे जन्मदिन का ख्याल भी नहीं आया, उन्हीं लोगों को सीमा का जन्मदिन कितने दिन पहले से याद है। फिर उसने अपने मन को तसल्ली देते हुए अपने आप से कहा, शायद यही बहू और बेटी का फ़र्क होगा। आशा करती हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।